तहसील कार्यालय के बाहर यहाँ पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक अनूठा प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पे एक पुतला बना के केंद्र सरकार और मायावती सरकार का भरपूर विरोध किया गया, उसके ऊपर कीचड़ उछाला गया। क्या है मांगे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, आइए हम जानते हैं। सर, ये किसान विरोधी आप कह रहे हैं, किसान विरोधी क्यों है मायावती और केंद्र सरकार? ये इसीलिए किसान विरोधी सरकार है क्योंकि अभी जो फसल आई है रबी की फसल, आपको जानकारी होना चाहिए कि हमारे महाराष्ट्र में ये गोंदिया जो है और ये महाराष्ट्र का जो विदर्भ का भाग है, ये धान उत्पादक भाग है और यहाँ पे सरकार के द्वारा खरीदी केंद्र खोले जाते हैं जिसमें हमारे किसानों को एक उचित मूल्य में धान की खरीदी की जाती है। पर आज जो परिस्थिति है, आज तक के गोंदिया ज़िले में ये स्थिति हो गई है कि अभी जो है बरसात की फसल लगाने के लिए समय आ रहा है, पर अभी तक के गोंदिया ज़िले में और आसपास की जगहों पे यह जो हमारे जो केंद्र है जहाँ पे धान खरीदी की जाती है, जिसमें लगभग समर्थन मूल्य के रूप में 2185 के रूप में 80, अभी गवर्नमेंट ने उसको 2300 रुपये किया है, 2180 रुपये के रूप में मिलता था, वो आज भी कई जगह केंद्र शुरू नहीं हुए, जिससे हमारा किसान दर दर भटक रहा है और वह मजबूरन प्राइवेट जगहों पे जाके वो धान 1800 और 1900 रुपये में बेचने के लिए मजबूर हो गया है। इसलिए हम इस सरकार को किसान विरोधी बोल रहे हैं, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे हमारे किसानों को उनके पीक का भाव नहीं है। आज ये सरकार किसान विरोधी इसीलिए है कि वो एमएसपी लागू नहीं कर रही है। ये सरकार किसान विरोधी इसीलिए है कि आज आप देखेंगे हमारा ये जो ज़िला है, हमारा जो गोंदिया तालुका भी है, यहाँ पे आसपास पे बहुत सारे भाजी पाला उगाने वाले हमारे माड़ी मरार समाज के लोग रहते हैं, पर उनको भी उनके उपज का भाव नहीं मिलता। आज वो बहुत परेशानी में जी रहे हैं। इसीलिए आज किसान विरोधी सरकार का विरोध करने के लिए आज हमने एक निदेशन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार का प्रतीकात्मक पुतला बनाकर उसके ऊपर कीचड़ फेंक आंदोलन किया है, ताकि यह भ्रष्ट महायुति की सरकार, जो 3 तिगाड़ा सरकार है, जो 3 लोगों के ऑटो चल रहा है कि सिर्फ सत्ता की मलाई चाटो, सिर्फ अपने पाप ढकने के लिए सत्ता के साथ आ जाओ, क्योंकि आप सब जानते हैं अच्छे से कि ये सरकार कैसी बनी है। तोड़ मोड़ की सरकार, तड़जोड़ की सरकार। कुछ दिन पहले इनके बड़े बड़े नेता दिल्ली चिल्ला के बड़े बड़े दूसरे राज्यों से कहते कि 80,000 करोड़ का घोटाला, 70,000 करोड़ का घोटाला, और 8 दिन बाद वही लोग इनके साथ गलबहियाँ करते नजर आते हैं और उनको ये उप मुख्यमंत्री और बड़े बड़े मंत्री पद बांटते फिरते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि महाभ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए ये एक निवेदन के माध्यम से गोंदिया जिला कांग्रेस कमेटी ने यह निवेदन माननीय राज्यपाल महोदय को दिया, और इस निवेदन में हमने ये महाराष्ट्र सरकार, यह जो किसान विरोधी सरकार को तत्काल बर्खास्त करने के लिए मांगनी की। किसान विरोधी किस प्रकार है ये? किसान विरोधी इस प्रकार है, मैं खुद किसान हूँ, छोटा गोंदिया में रहता हूँ, और हम जब खेती करते हैं, आज सभी लोगों ने एक ही विरोध किया कि भाई जब धान का समय आता है तो शासन ने जो केंद्र थे धान केंद्र खरीदी, ये खोलना था, समय पे नहीं खोल चुके, और उन्होंने क्या किए, राइस मिल वाले हो या गंज बाज़ार में ले जाके हमको अपना धान बेचना पड़ा। मेरा खुद का धान 1850 रुपये कुंटल गया, ताकि उसका मूल्य मेरे को शासन के तरफ से 2180 रुपये मिलता था, जो सरकार ने भी 2300 रुपये कर दिया, ऐसा बोलना है उनका। लेकिन इसके वजह से क्या होगा, पूरा का पूरा धान गंज मार्केट में गया और उसका फ़ायदा व्यापारियों को मिलेगा, और किसान पूरे उनाले भर धूप में खेती में जाकर अपना पसीना बहाकर, कभी फसल होती है कभी नहीं होती, बीमारियां बहुत होती है, उसके लिए किसी प्रकार का इनका ध्यान नहीं है। आज कृषि विभाग ले लो, जो किसान है, जो मूल किसान है, जो बड़े बड़े किसान है, व्यापारी किसान नहीं, जो आज करोड़ों रुपए में खेती लेते, फार्म हाउस लगा लेते और उत्पन्न हुआ करके वो दिखाते सरकार को ऐसा लगता है कि उस उत्पन्न बहुत है खेती में। अगर देखा जाए जो मूल किसान है, वो किसान मेहनत करके अपने जगह पे ही रहता है, और जो पुराने किसान हैं उनको किसी भी प्रकार का शासन की योजना का लाभ नहीं मिलता। आज मेरे स्वयं पिताजी किसान हैं, उनको भी जो पैसे मिलते थे, हमने कई बार फॉर्म भरे, ये तहसील कार्य में इतनी तकलीफ है, आधे किसान बेचारे परेशान हैं। जो 500 रुपये महीना सरकार देती है, 12 महीने के 6,000 रुपये, वो 6,000 भी उनको नहीं मिल पाते। इसलिए हम लोग भी कांग्रेस के मोर्चे में शामिल हुए और ये दिखाना चाहते हैं कि भैया अगर तुम किसान विरोधी इसलिए बोलते कि आप लोग किसानों के हित में बात नहीं करते, आप उन किसानों की बात करते हो जो व्यापार करते। व्यापार यानी कैसा, एक किसान जो उसकी आय जो है वो करोड़ों रुपए वो खेती लेता है,
और वो दिखाता है कि मेरे को इतनी आय हुई, लेकिन वो जो मूल किसान है, जो भारत के अंग्रेजों काल से यहाँ पर जो किसानी खेती करते आ रहा है, वो आज भी खेती कर रहा है, उसको शासन की कोई योजना नहीं मिल रही है। बड़े बड़े कृषि अधिकारी जो बैठे अपने ऑफिसों में बैठे रहते हैं, कभी उस किसान के पास नहीं जाते और उनको कभी बुलाते नहीं, कभी कोई उनका मेड़ावा नहीं लेते। यहाँ पर वही मेड़ावा लिया जाता है, आप ये बिजाई लो, आप ये खत लो, आप ये ट्रैक्टर लो, आप ये गाड़ी लो, लेकिन किसान को किस तरीके से खेती करना चाहिए। आज इतनी महंगाई हो गई, खेती में काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। खेती में अकेला किसान रात दिन मेहनत करते करते अपना पूरा पसीना झिझाते हुए लोगों के सामने सर उठाने के लायक नहीं रहता, इतना कोकड़ा हो जाता है और अपनी खेती में काम करते रहता है। वो लोगों के साथ मिल नहीं सकता, कहीं ऑफिस में जा नहीं सकता। मेरा ऐसा आप पत्रकारों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप ये छोटी छोटी बातें जब उठाते हो तो शासन की नींद खुलती है, और इसके माध्यम से ये गोंदिया जिले के जो कृषि है, ये कृषि के अधिकारियों ने उन किसानों को गाइडेंस करना चाहिए, उनकी मीटिंगें लेना चाहिए कि आपने किस तरीके से खेती करना चाहिए, उनकी आय बढ़ना चाहिए, जो मूल किसान है। बस यही कहना है। धन्यवाद। अपने गोंदिया जिले में किसानों की क्या क्या मेन समस्या है? देखिए, हमारे गोंदिया जिले में किसानों की समस्या ऐसी है कि ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, इन्होंने इलेक्शन के टाइम पे ये बोला था कि हम लोग यहाँ पर MSP लागू करेंगे और स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे करके ये सरकार इस बेसिस पे यहाँ पे महाराष्ट्र में चुन के आई है। लेकिन इस सरकार ने ना किसानों की तरफ किसी प्रकार का ध्यान दिया। अभी कुछ समय पहले रबी की धान कटाई हुई, किसानों का धान मट्टी मोल व्यापारियों के पास 1500-1700 में गया। सरकार ने किसी प्रकार की सूद नहीं ली और मजबूरन किसानों को बेचना पड़ा। सरकारी सेंटर पूरी तरह से बंद थे, लेकिन ये निष्क्रिय सरकार किसानों के तरफ अनदेखा कर रही है और अपने खोटे आश्वासन देके हमारे महाराष्ट्र को पूरी तरह बर्बाद करने का काम ये सरकार कर रही है। सर, क्या कहना चाहेंगे आज जो ये विरोध प्रदर्शन किया गया है जिला कांग्रेस कमेटी गोंदिया द्वारा, पुतले पे कीचड़ फेंका गया और जो चिकड़ फेंको आंदोलन आपने आज किया है यहाँ पे तहसील कार्यालय के बाहर, तो ये आंदोलन व्यापक हो सकता है? ये आंदोलन सर्वविदित है, ये आंदोलन व्यापक होगा। आज इसकी शुरुआत हुई है। महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है एकनाथ शिंदे जी की, आप सब जानते हैं, ये खोखा सरकार के नाम से फेमस हुई थी। इन्होंने शिवसेना तोड़ के नरेंद्र मोदी जी के कहने पे देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई। उसके बाद आप ये भी जानते हैं कि अजीत पवार, जिसके ऊपर में 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा था, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि वह बहुत बड़े घोटालेबाज हैं अजीत पवार। लेकिन इस घोषणा के बाद, इस वक्तव्य के बाद अजीत पवार को वापस NDA सरकार में शामिल कर लिया गया और उन्हें महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री पद दिया गया। इससे साफ साबित होता है कि नरेंद्र मोदी सरकार घोटालेबाजों को लेकर एक घोटालेबाज शासन प्रथा चलाना चाहती है। इनके शासन करने की जो एक सिस्टम है कि सब घोटालेबाजों को मिल के इस देश को लूटो, बड़े बड़े उद्योगपतियों को साथ में लेकर इस देश को लूटो। गरीब किसानों के खिलाफ इस सरकार की जितनी की नीतियां हैं, इस सब गरीब किसानों के खिलाफ हैं। आज आप देख रहे हैं किसानों की क्या हालत है, किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। सारे देश में किसान अपने फसलों के उचित मूल्य के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जिस प्रकार से किसान आंदोलन आज दिल्ली के आसपास हुए, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, सारे देश भर से आए किसान, लेकिन उनकी मांगे नहीं मानी गई। 700-750 किसान इस आंदोलन में शहीद हो गए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के पास 2 मिनट का वक्त नहीं निकला कि वह जाते किसानों के बीच में, उनके साथ बैठ के उनके दुख सुख का हाल पूछते, उनकी समस्याएं समझते और उसका समाधान निकालते। बहुत दुख की बात है कि इसलिए हम लोग कहते हैं कि यह सरकार जो है यह किसान विरोधी सरकार है। हाँ, जैसे हमने देखा है सर कि हरियाणा, पंजाब, यहाँ के जो किसान हैं वो कूच कर जाते हैं दिल्ली के लिए और वहाँ पे बहुत विरोध प्रदर्शन होता है। दिल्ली पुलिस उनके हर संभव प्रयास करती है उनके प्रदर्शन को दबाने के लिए। क्या अपने गोंदिया जिले से, विशेष तौर से विदर्भ से, ऐसा कोई बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है कांग्रेस? हमारे नेता नाना भाऊजी पटेलोए, क्योंकि खुद एक किसान हैं, किसान आंदोलन से हमेशा जुड़े रहे हैं और उनका जब भी आदेश होगा महाराष्ट्र के किसान इसको ज़रूर उनके साथ में चल के दिल्ली में किसान आंदोलन में शामिल होंगे और महाराष्ट्र के किसानों की समस्याओं को आगे रखेंगे। क्योंकि समस्या जो हैं वो सारे देश के किसानों की करीब करीब एक जैसी है, चाहे वो पंजाब का हो, हरियाणा का हो, यूपी का हो, राजस्थान का हो, MP का हो, महाराष्ट्र का हो, उत्तराखंड का हो, बंगाल का हो, कहीं का भी किसान हो, समस्याएँ हर किसानों के सामने हैं। हम चाहते हैं पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी सरकार ने
किसानों के लिए कोई काम नहीं किया है। अभी जो सरकार तीसरे टर्म के लिए आई है, जो कि एक बैसाखी सरकार के रूप में स्थापित हुई है, हम चाहते हैं जो एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वे नरेंद्र मोदी पर प्रेशर बनाएं कि वो किसानों के हित में कुछ फैसले लें।